दो फौजी जवान भी शहीद हो गए हैं। हलाकशुदा दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद जब्त किया गया है। मोडरगाम और चेरेगाम कुलगाम में कल बाद दोपहर एनकाउंटर शुरू हो गए थे, जो आज इख्तिताम पजीर हो गए। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के अलावा दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने चेरेगाम फरसल कुलगाम में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है और इसे बेनकाब किया है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि इसी घर के बाहर जहां से इस खुफिया ठिकाने का पता चला था, हफ्ते के आखिर में एक शदीद इनकाउंटर में 4 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हलाक किए गए थे। फौज ने इस मकान में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी थी। इसी मकान के करीब 4 दहशतगर्द हलाक किए गए थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि अब दहशतगर्दों को मकामी सतह पर सपोर्ट मिलना खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। जी जी सर, कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज़्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। नंबर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सिक्योरिटी सिचुएशन की पैरामीटर्स को या सिक्योरिटी सिचुएशन को बयान नहीं करती है और पर हम हर इंसिडेंट को, हर एक्ट को बड़ा ग्रेविटी के साथ और बड़ा सीरियसनेस के साथ लेते हैं। तो मैं जैसे जगह जगह पर कहा हूं कि जम्मू साइड में एक पुराना चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश है, तो इसीलिए जब एक जगह में कुछ हद तक, कुछ देर तक, लास्ट इंसिडेंट 2006-2007 के बाद अब जब इंसिडेंट्स होने लगे हैं या होने की कोशिश हो रही है, तो एक कंसर्न पैदा होती है। पर उस कंसर्न का मतलब नहीं है कि दुश्मन ने कोई भारी कामयाब हासिल करी है। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना
पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आज आप अगर जम्मू की बात करते हैं तो उसी जम्मू के ज़िले में आप जाइए, गंदों में आप जाइए, डोडा में आप जाइए, उधमपुर में आप जाइए, डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में आप पाएंगे। अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हम उस कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हम अमन को और शांति को कायम रखवाएंगे। कुलगाम एनकाउंटर में शहीद हुए 2 फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। फौज ने एक पोस्ट पर लिखा है कि शहादत इख्तिताम नहीं है, ये एक लेजेंड का आगाज है। चनार कोर के कमांडर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और तमाम रैंक ने लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही प्रवीण चंचल प्रभाकर को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की है। 6 जुलाई को कुलगाम ऑपरेशन में उन्होंने जान का नजराना पेश किया। चनार वॉरियर्स दोनों बहादुर जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। फौज सोगवार खानदानों के साथ यकजहती में खड़ी है और इनकी खैरियत के लिए पुरअज़्म है।